नमस्कार, मैं हूं राकेश। सवाल तो पूछेंगे डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले साल कई विभूतियों को भारत रत्न मिला, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। पहले जेडीयू के नेता ने यह मांग उठाई, फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जीतन राम मांझी भी अब नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग का समर्थन किया। एक दो उदाहरण को अगर छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर राजनीति में सक्रिय रहने वाली शख्सियतों को भारत रत्न नहीं मिला है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि नीतीश को भारत रत्न देने के मायने आखिर क्या है, और इसी डिबेट शो को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस पर अधिक चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं सुमित शशांक जी, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सुमित शशांक जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं अभिषेक कुमार जी, कांग्रेस की तरफ से हैं। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। और स्काइप के थ्रू हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं अरुण यादव जी, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है। आप तीनों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में। और पहला सवाल हम बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुमित शशांक जी से कर लेते हैं। जिस तरह से भारत रत्न देने की मांग काफी तेज हुई है, सुमित जी अगर बात की जाए अपने, हम थोड़ा सा इतिहास को अगर पलट लेते हैं तो कुछ ऐसे उदाहरण, जैसा कि हमने भी जिक्र किया कि ऐसे कुछ एक दो ही उदाहरण हैं अगर जो राजनीति में सक्रिय रूप से एक्टिव नहीं है तो उन्हें ही भारत रत्न दिया गया, चाहे वो श्रद्धेय अटल जी हो या फिर लालकृष्ण आडवाणी जी हो। तो नीतीश कुमार तो अभी सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पिछले 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं और आगे भी राजनीति करेंगे, अभी जिस तरह के वर्तमान अभी परिवेश है। तो ऐसे में उन्हें अभी भारत रत्न देने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इसके क्या मायने हैं सुमित जी? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपने 2-3 प्रश्न किए हैं। मुझे लगता है कि आज का विषय ये, देखिए मुझे लगता है कि आज का जो विषय है ये काफी गंभीरता पूर्वक हम सभी को समझने की आवश्यकता है। आज का विषय मुझे लगता है कि राजनीति और राजनीति से अलग जो लोग हैं, इन दोनों को कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। राजनीति के अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनके विषय में मैं बताऊंगा कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी दल में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करता है राजनीति के माध्यम से, निश्चित रूप से वैसे लोगों को कई बार हाशिए पर खड़ा करके रख दिया जाता है। और इससे पहले भी आपने देखा कि कैसे एक परिवार तक ही ये सारे अवार्ड्स जो हैं वो सीमित रह गए थे। तो उससे बाहर निकल के अगर और भी लोग हैं, विभिन्न दलों में और भी लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, राजनीतिक शुचिता का निर्वहन करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी भारत रत्न जैसे अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, उनको भी भारत रत्न प्रदान किया जाना चाहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक कुमार जी भी बने हुए। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये तो मांग जब उठी है तो ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ भी भाजपा जदयू की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा जदयू की सरकार है, तो जो मांग क्या उठाना है, मांग तब न उठनी चाहिए जब दोनों तरफ विरोध का वातावरण हो। यहाँ तो सेम गवर्नमेंट है और भारत रत्न जो पिछले कुछ सालों से जो दिया जा रहा है वो समय और राजनीति को देखते हुए दिया जा रहा है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो इसका कोई जो ज्यूरी या कुछ ऐसा नहीं रहता है, लेकिन पीएमओ में जो भारत रत्न की जो कमेटी बनती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष रहते हैं, जैसे हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, और वो अनुशंसा करते हैं, मान लीजिए नाम भेजते हैं, और ये एकाधिकार ये राष्ट्रपति का होता है। लेकिन वर्तमान प्रदेश में ये भारत रत्न देकर और मांग उठाकर, पिछले 1 महीने से ये मांग उठ रही है हमारे समझ से, वो जदयू के नेताओं की तरफ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मांग को उठा रहे हैं। और अब तो गठबंधन में हम पार्टी के हैं, उनके नेता भी उठाए हैं, दशरथ मांझी और नीतीश कुमार। तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी के राजनीति को ख़त्म करने की लोगों की साजिश है। हम लोगों का तो यही समझना है कि भारत रत्न की मांग देकर इनको राजनीतिक रूप से जो इनको कमज़ोर कर दिया जाए। जी, लेकिन अभिषेक जी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अगर जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अगर मांग रखी जा रही है तो क्या कांग्रेस का समर्थन मिलेगा नीतीश कुमार को? समर्थन है, हाँ या ना? नहीं, भारत रत्न मैं तो कह रहा हूँ ना कि भारत रत्न देने का एक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का निर्णय होता है, और प्रधानमंत्री नाम
वहाँ भेजते हैं। तो अब ये राष्ट्रपति का निर्णय होगा ना कि देश में भारत रत्न किसको दिया जाए। वो भारत रत्न को इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है, आज के भारत रत्न देने की मांग क्यों उठ रही है। पहले कितने तरीके से, पहले के ज़माने को याद कीजिए, 20-25 साल पहले जाइए तो कितने तरीके से भारत रत्न दे दिया जाता था और नहीं किसी का विरोध का स्वर उस जमाने में तो उठता ही नहीं था। तो भारत रत्न पर राजनीति शुरू हो गई है। तो अब, और वो भी अभी वर्तमान, अब क्या है नहीं पता, बिहार चुनाव भी है, तो भारत रत्न जो है वो राजनीति से। चलिए ठीक है, इसका भी ओतप्रोत जवाब लेंगे सुमित जी से कि अगर राजनीति हो रही है, अगर वाकई में अगर बीजेपी मांग करे तो उन्हीं की सरकार केंद्र में है, वो उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं दे देते हैं, इसका जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण यादव जी। अरुण यादव जी, आपको लगता है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी का बेहतर योगदान रहा है और क्या वो हकदार हैं भारत रत्न के, मिलना चाहिए उन्हें? राकेश जी, मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा इस पे फिलहाल, और भारतीय जनता पार्टी के बातों को कोट करूंगा। प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और बिहार के डिप्टी सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं, सम्राट चौधरी का, उनके बातों को हम कोट करना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी के प्रति क्या कंसेप्ट रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। 17-18 साल से जदयू भाजपा मिलकर सरकार चला रही, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ही उनके डीएनए पे सवाल उठाया था, ये आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव के दौरान बिहार आए थे, 70 घोटाले का आरोप उन पर लगाया था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और जब बीजेपी के साथ नहीं थे नीतीश कुमार जी, तो सम्राट चौधरी जी ने ही कहा था मेमोरी लॉस, या मुख्यमंत्री जी सबसे रद्दी माल उन्होंने ही कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारा सम्मान है, हम लोग सम्मान करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। जहां तक आप डेवलपमेंट की बात अभी कह रहे थे कि उन्होंने किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार का संस्थान है, नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए, पूरा का पूरा बिहार कितना प्रगति के पथ पे गया है बयां कर रहा है। पिछले ही महीनों कैग की रिपोर्ट विधानमंडल सत्र के दौरान प्रस्तुत हुआ, हेल्थ व्यवस्था के संबंध में खुल के सामने आया है। और अभी फिलहाल देख रहे हैं बिहार सरकार है बेसुध खून की है बहार, बिहार में गोलियों की तरतराहट गूंज रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपराधिक मामले में बिहार कहाँ है, भ्रष्टाचार के मामले में, भूखमरी के मामले में। जी अरुण यादव जी, अपराध पर भी डिबेट नहीं हो रहा है, हम कोशिश करेंगे अभी जिस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। अरुण यादव जी, हम बस आपकी राय जानना चाहेंगे, आपसे बीजेपी को कोट कर रहे हैं, हम आपकी मन की बात जानना चाहेंगे, क्या आरजेडी नीतीश कुमार को समर्थन करेगी भारत रत्न के सवाल पर? राकेश जी सुनिए, मैं अब जाना चाह रहा हूँ, इतना सारे सवाल मैंने रखा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए घटक दल के लोग क्यों भारत रत्न की मांग कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कि इतनी हड़बड़ी क्यों, जबकि सक्रिय राजनीति में है नीतीश कुमार जी। इस पर उनका जवाब कुछ नहीं आ पाया। मैं बता रहा हूं इतनी हड़बड़ी क्यों। देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहलाती है, लेकिन अभी तक बिहार में उनकी सरकार नहीं बन पाई भारतीय जनता पार्टी की। तमन्ना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि ये समाजवादियों की धरती है, गांधीवादियों की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। भारतीय जनता पार्टी एन कैन प्रकार सक्रिय राजनीति से उनको अलग करना चाहती है, इस तरह का लॉलीपॉप दिखा के, ताकि जो उनका भारतीय जनता पार्टी का लार टपक रहा है ना कि बिहार में हम किसी तरह चलिए अरुण यादव जी, अब जवाब भी ले देते हैं। मुझे लगता है आप काफी कुछ आपने आरोप भी लगाए, पूर्व की बातों का भी आपने जिक्र किया। सुमित शशांक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, क्या कोई साजिश है बीजेपी की? देखिए राकेश जी, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहूंगा। जब आम की बात की जाए तो मैं इमली की बात नहीं करूंगा। मुद्दा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना चाहिए कि सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में वही हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव उनके पीछे खड़े होकर के गांधी मैदान में कह रहे थे कि नारा लगाइए बिहार के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का। आज कुछ दिन पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से
फोटो वार चल रहा था इन लोगों के बीच में, किस तरीके से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने वाली बातें कर रहे थे ये लोग, और किस तरीके से उनका जो एक नैसर्गिक राजनीतिक दिनचर्या में लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं हाथ जोड़कर प्रणाम करके, तो ये वहां पे हाथ जोड़ी हुई तस्वीर दिखा करके महफिल लूटना चाहते थे, ये अपने अपने नेता को बड़ा बताना चाहते थे। लेकिन इनके भी कुछ एक नेताओं ने एक नया तरीका निकाला है कि लालू जी को भी भारत रत्न मिलने की बात कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने पोस्टर लगा के किया था। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, हम तो मांग करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं और जिसके कारण बिहार में कहीं ना कहीं उन्नति और प्रगति के पथ पे पूरा बिहार आगे बढ़ा, जिसके कारण बिहार के लोगों को एक लालटेन युग से बाहर निकलना पड़ा। वो तो केस स्टडी है एक तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाना चालू कर देते हैं कि हम लार टपकाते हैं। अरे लार टपकाते हुए तो तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे थे, लालू जी दिखाई दे रहे थे। एक आदमी उधर लार टपकाता है, मिसा जी उधर लार टपका रही थी कि लालू जी अलग लार टपका रहे थे। इनका अलग एक कुनबा जो है वो अलग लार टपका रहा था कि कब नीतीश कुमार जो है वो इनके साथ आ जाएंगे। तो ये लोग तो झूठा भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। खिड़की खुला है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, रोशनदान खुला है और दीवार गिरा देंगे, दीवार तोड़ देंगे, इस तरीके की बातें ये लोग करते हैं। लेकिन इनको बताना चाहिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आपके साथ थे तो उस समय विकास पुरुष थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जब हम मिलकर के डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और एक बिहारी को कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर आज भारत रत्न मिलने की बात हो रही है तो छाती पे सांप क्यों लौट रहा है इन लोगों के? ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो नीतीश कुमार जी का विरोध कहीं ना कहीं बिहारियों का विरोध है, बिहार के आम जनमानस का विरोध है। आज बिहार के यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर भारत रत्न मिलता है तो न कि भारत रत्न भी सुशोभित होगा। और मुझे लगता है कि भारत रत्न ऐसे ही लोगों को मिलना चाहिए जिसने समाज के लिए काम किया, जंगल राज से निकालने का काम किया, गुंडा राज से निकालने का काम किया, अपराधियों के राज से निकालने का काम किया। और आज अपराधियों के राज से निकाल करके जब वो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वर्णिम दिशा दे रहे हैं, तो ये लोग उनकी बुराई करने में लग जाते हैं। ये बिहार की बुराई कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी की बुराई नहीं कर रहे हैं, ये पूरे बिहार के सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं। लालू जी को मिल जाता तो इनको खुशी हो जाती, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिलने की बात होती है। चलिए, इसका तो भी क्यों जवाब घबराहट देंगे होती सुमित है जी। राजद के आपने कई प्रवक्ताओं सारी को? ये बातें बताइए कह ना। दी है और सवाल अगर यहीं पर ये उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलता है, अगर भारत रत्न देने की बात की जा रही है, तो फिर विपक्ष को दिक्कत क्यों है? विपक्ष आखिर समर्थन क्यों नहीं दे रही है और इसकी क्या बड़ी वजह है? और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या अगर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है तो क्या इसके पीछे कोई प्लान बी भी है क्या? ये भी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ सुमित शशांक बीजेपी से, अभिषेक कुमार कांग्रेस और अरुण यादव जी आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल अभी भी वही है कि क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए? अगर नहीं मिलना चाहिए तो फिर क्यों मिलना चाहिए? अगर मिलना चाहिए तो आखिर बीजेपी जो मांग कर रही है, आरजेडी और पूरा विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? अरुण यादव जी के से पास चलेंगे। अरुण यादव जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। कई सारी बातों का जिक्र किया है सुमित शशांक जी ने। उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार को अगर भारत रत्न मिलता है, जो इसके विरोधी है वो बिहार का विरोधी है। राकेश जी, सबसे पहली बात, अनावश्यक बात आप लोग कहते हैं। विपक्ष कहाँ विरोध में है और हमें हंसी आती है। लेकिन आप समर्थन भी तो नहीं कर रहे हैं ना अरुण यादव जी? सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना। अब हम तो देने वाले में से नहीं हैं, देने वाले लोग ही मांग कर रहे हैं। अरे तो आप भाई सरकार में हो, भारत सरकार में हो, इसके लिए भारत सरकार स्वतंत्र है। तो भारत सरकार में बैठे लोग मांग किससे कर रहे हैं? सरकारी दल के लोग मांग किससे कर रहे हैं? दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपके नजर में जो भी है दे दीजिए। वहां विपक्ष रोड़ा कहाँ बन रहा है? अगर रोड़ा बन भी जाए तो क्या होना है? तो ये फिर आप लॉलीपॉप क्या दिखा रहे हैं? क्या इस तरह की सब मुक्का छोड़ते रहते हैं? दे डालिए ना, दे देना चाहिए। इसमें विलंब क्यों? कौन अवरोधक बन रहा है? बनकर भी क्या होगा? लेकिन समर्थन करने में क्या दिक्कत हो रहा है मनोज यादव जी? अगर क्योंकि आपके साथ भी नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है, आप भी श्रेय लेते हैं, 17 महीनों का श्रेय बराबर लेते हैं नीतीश कुमार की वजह से। तो अगर उन्हें भारत रत्न मिलता है तो
क्या दिक्कत है? राकेश जी। जी, बिहार में जग जाहिर है, हमने तो पहले राउंड में भी अपनी कुछ बातें नहीं कही। सारा नीति आयोग का रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया, कैग की रिपोर्ट जो कहती है उसके बारे में जिक्र किया। ये दोनों संस्था भारत सरकार का है। भारत सरकार में बैठे लोग भाजपाइयों ने किस तरीके से नीतीश कुमार जी को सम्मानित किया, किन किन वर्डों से, वही तो मैं कहा। एक इंजन, डबल इंजन की बिहार में सरकार है, एक इंजन अपराध वाली है, एक इंजन भ्रष्टाचार वाली है। तो जहां तक आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देने की मांग उठा रहे हैं घटक दल के लोग, मांझी जी, गिरिराज सिंह, भाजपा भी उछल रही है, तो दे दीजिए ना। मांग किससे उठा रहे हैं? चलिए सुमित जी से जवाब भी ले लेते हैं। सुमित जी, दे क्यों नहीं रहे? सिर्फ क्या माहौल बनाने की कोशिश है? सुमित जी, देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आपने पूछा है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं उस समय आपको बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी दल, सभी जो भी राजनीति में जो भी दल हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी बातों का समर्थन करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर बार राजनीति करने वाले लोगों को, जो राजनीतिज्ञ हैं और समाज सेवा करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं को हर बार सबसे अंतिम पायदान पर रख के क्यों देखा जाता है? राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ त्याग कर, जिन लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जो उम्र है आम जनता के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए लगा दी हो, वैसे लोगों को भी तो भारत रत्न मिलना चाहिए। और बिहार की धरती तो सबसे पुण्यजा भूमि है, जिसमें न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं पूर्व की जो सरकारें हैं उन लोगों ने बहुत सारे अवार्ड से वंचित करके रखा। तो मुझे लगता है कि आज राजनीतिक सूचिता का परिचय देते हुए बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट होना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बिहार में जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे, उनको भी भारत रत्न प्रदान करना चाहिए। इसके लिए भी मैं आवाज उठाता हूं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार राजनीतिक सूचिता का उन्होंने परिचय दिया। उनके संबंध सभी लोगों के साथ अच्छे रहे। जिक्र किया कि नारी के उत्थान को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर, बढ़ावा को लेकर कई उन्होंने काम किया है। तो सभी राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं आ रहे समर्थन को लेकर? कांग्रेस से भी जाना चाहेंगे अभिषेक जी, क्यों नहीं सभी दल एक साथ मिलकर समर्थन कर रहे हैं? सुमित जी का ये बड़ा सवाल है। देखिए अरुण जी आपके पास आएंगे, पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अभिषेक जी से। देखिए बात यह है कि ये उलझा कर रखना, हम बोले कि पिछले साल पांच भारत रत्न दिए और आपको एक भारत रत्न देने के लिए इतना मतलब कि मसौदा तैयार करना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से है कि ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और उसमें इस बार उस रंग में रंगने की जो साजिश है, चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें रंगने की साजिश है। एक नया गीत आया था ना, वो है सौदा खरा खरा। अगर ये सौदा खरा खरा है तो इतना झालमेल क्यों है? कौन अब भारत रत्न मिले तो समर्थन, न मिले तो उसका विरोध? ये नहीं, भारत रत्न को राजनीतिक रूप साजिश की बात बार बार कही जा रही है। सुमित जी देखिए, साजिश की बात इसलिए भी कही जा रही है, इसका एक तर्क ये भी है कि श्रद्धेय अटल जी की जो 100वीं जयंती मनाई गई पिछले दिनों, जिस तरह से मनाई गई थी, एक तरफ गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी, दूसरी तरफ जो सूबे के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, एक कार्यक्रम के दौरान वो ये कहते हैं कि मिशन अभी अधूरा है और श्रद्धेय अटल जी की जो कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में भाजपा की सरकार हो। तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे कि आखिर बीजेपी किस मिशन पर है? बीजेपी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की एक क्या बीजेपी तो चाहती है ना कि बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बने? देखिए राकेश जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है कि उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं समाज का जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको लेकर भी चलने की बात करते हैं। यहाँ तो नैसर्गिक गठबंधन की बात होती है, यहाँ तो एक स्वभाव की बात होती है। जहां हम एक स्वभाव के लोग हैं, जहां हम एकजुटता के साथ बिहार के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, महत्वपूर्ण क्या है? किसी एक पार्टी की सरकार बन जाना महत्वपूर्ण है या फिर मिलजुल कर बिहार की विकास की तरक्की के लिए काम करना महत्वपूर्ण है? तो आज जब बिहार के विकास और तरक्की की बात होती है, हमारे बीच कोई वैमनस्यता का भाव नहीं है, हम मिलजुल कर काम करते हैं,
कोई महिलाओं की तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो कोई युवाओं के तरक्की के लिए काम कर रहा है, तो कोई लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए काम कर रहा है, कोई सड़कों का जाल बिछाने में लगा हुआ है, ताकि किसका कल्याण हो सके, ताकि हमारे जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, जिनको एक कालखंड में पलायन का दंश झेलना पड़ा, जिनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार के गर्त में ढकेलने का काम किया गया था, वैसे ही लोगों को तो बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि पुनः उनके बच्चे जो दुख दर्द उनके माता पिता ने देखा था, वो दुख दर्द तकलीफ उनके बच्चे नहीं देखें। और उसी चीज को पुनरावृत्त करने के लिए आरजेडी काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी काम लेकिन कर आरजेडी रही की है। तो आरजेडी कहीं ना बोल कहीं- रही है सुमित जी कि आप मांग क्यों कर रहे हैं, आप दे दीजिए ना, केंद्र व्यापी की सरकार है। देखिए, निश्चित रूप से हम किसी एक व्यक्ति की मांग हो सकती है और लोगों ने मांग किया है, सब दल के लोग जो हैं वो मांग कर रहे हैं, विभिन्न अन्य दलों में भी जो लोग हैं वो भी माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर मांग कर रहे हैं। तो ये तो भावनाएं हैं ना, एक विकास पुरुष के लिए सबकी भावनाएं हैं। तो वो भावनाएं जब ये 17 महीने की सरकार इन लोगों के साथ चला रहे थे तो उस समय इनकी भावनाएं उनके लिए जागृत थी, लेकिन आज इनकी भावनाएं जो है वो चलिए, विरोधाभास प्रतिक्रिया का अरुण यादव जी प्रतीक से भी है। ले लेते हैं। अरुण इनको यादव भी- जी, देखिए, क्या कहना मैं- चाहेंगे? देखिए, क्या मैं सिर्फ चुनावी इतना- वर्ष में मैं एक लाइन एक में माहौल खत्म बनाने करूंगा, मैं की सिर्फ पूरी इतना कोशिश है? कहूंगा कि अरुण जी को भी बिहार और के बीजेपी को सम्मान इसका के क्या लिए- फायदा होगा, पूरे एनडीए को बिहार क्या के फायदा होगा सम्मान उसका? के लिए, लालू जी को भी बिहार के सम्मान के लिए इस विषय पे कम से कम आगे बढ़ करके एक बिहारी के सम्मान के लिए, जो जिस बिहारी ने बिहार के लिए काम किया, बिहार के सम्मान को गौरवान्वित करने के लिए काम किया, उनके लिए इस मांग को जायज ठहराना चाहिए, ठीक है, ना कि जवाब भी ले विरोध लेते हैं करना अरुण चाहिए। यादव जी से। पिछड़ों का विरोध नहीं सुमित जी, चलेगा, जवाब भी ले लेते हैं। पिछड़ों का विरोध नहीं चलेगा। जी अरुण यादव जी। देखिए राकेश जी इससे अब बिहार के सम्मान के लिए जिन्होंने काम किया, मैंने तो हमारे नेता आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू को भी भारत रत्न देने की मांग की। क्या श्री कृष्ण बाबू के योगदान को भुलाया जा सकता है क्या? ये लोग के मुंह में दही जमा हुआ है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की पुरानी मांग है, तो नहीं पूरा किया भाई? जगदेव बाबू कुशवाहा, उनके योगदान को भुलाया जा सकता है? कदापि नहीं। राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए भाई। तो इन लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ता, सिर्फ अनर्गल प्रलाप करेंगे, सगुफा छोड़ेंगे। अरे आपकी सरकार है, दे दीजिए ना। कई ऐसे महापुरुष हैं बिहार के लाल जिन्हें बिल्कुल सम्मान अरुण यादव नहीं जैसे मिला कई है। सम्मान महापुरुष हैं दे जिन्हें दीजिए ना, भारत सम्मान रत्न देने मिलना की चाहिए, ठेकेदारी अगर उन्हीं में से अगर रखें। नीतीश कुमार का नाम भी अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या इसका समर्थन आरजेडी नहीं करेगी? क्या गुरेज है नीतीश कुमार के नाम मैंने पर? तो पहले ही कहा राकेश जी, मैंने तो स्पष्ट कहा, ये डिमांड किससे अविलंब दे देना चाहिए ना। मतलब और कि जिस आरजेडी रूप का में समर्थन भारतीय है, जनता पार्टी आरजेडी देना का चाहती है। समर्थन है अरुण यादव जी अरे कि भाई, नीतीश कुमार को इसमें भारत रत्न मिले। समर्थन अब की- इनका अच्छा, देखिए, एक गोल मैं गोल तो घुमाएंगे। समर्थन दूं या ना दूं, ये देने का काम ये गोल गोल भारत घुमाएंगे, सरकार ये का है। समर्थन नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं ना कि दे दीजिए ना, विलंब क्यों? क्यों ये सगुफा छोड़ रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं? या कोनो डील है तो डील कर लीजिए कि देंगे तो ही लेंगे। चलिए, ये तो चुनावी उनके वर्ष पीछे है, अगर कोई क्या रणनीति सिर्फ ये है? एक बड़ी मांग है बिहार में एक नया इतिहास रचने के लिए, या फिर सिर्फ एक लॉलीपॉप है? विपक्ष के अनुसार क्या होता है? चुनावी वर्ष है, ऐसे में सवाल उठता है क्या भारत रत्न देने की मांग उठती रहेगी, आगे और भी इस पर लड़ाई होगी? क्या सियासी बयानबाजी और भी तेज होगी, या फिर मामला फिर से ठंडे बस्ते में जाएगा चुनाव के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि सुमित शशांक आपका, और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक कुमार जी आपका, और आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव आपका भी हमारे खास डिबेट शो में जुड़ने के लिए। और सवाल तो पूछेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।